तो जापानीज विद्युद्र योकोसो मिनासान। आज के वीडियो में हम लोग वर्ब कंजुगेशंस के बारे में बात करेंगे कि वर्ब कंजुगेशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में किस तरह का रोल निभाता है। तो जल्दी से मूव करते हैं। सो व्हाट इज़ वर्ब कंजुगेशन इन सिंपल टर्म्स? इफ़ आई हैव टू से कि जो टाइम फ्रेम होता है उस हिसाब से आप वर्ब्स को कैसे कैसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूचर टेंस में आप वर्ब को कैसे यूज़ कर रहे हो, पास्ट टेंस में आप वर्ब को कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस में आप वर्ब को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है, हाउ टू यूज़ वर्ब्स इन डिफरेंट सिनेरियोज, टेंसेज दैट इज पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कंटिन्यूस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, आई विल ईट, आई एट। इस तरह से मैं खाऊंगा, फ्यूचर की बात, मैं खा रहा था, पास्ट की बात हो गई, मैं खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात हो गई, कंटिन्यूस। तो ये जो फॉर्मेशंस होते हैं ये होता है वर्ब कंजुगेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग अ सेंटेंस, क्योंकि हर सेंटेंस डिफरेंट टेंस पे होगा। जब आप आगे मूव करेंगे, जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं चलता है। कभी पास्ट की बात होगी, कभी फ्यूचर की बात होगी। तो इसलिए वर्ब कंजुगेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी मूव, मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ कि वर्ब कंजुगेशन 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रुप 1 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप। आपको अगर ग्रुप 1 थोड़ा समझ में आ जाता है तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, तो लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम और मूव करते हैं डायरेक्टली। सो कुछ ऐसा दिखेगा आपका ग्रुप 1। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, आप डायरेक्टली सोचेंगे कि यार ऐसे इतना सब याद करने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बट वी विल लर्न यूजिंग ट्रिक्स, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। ओके, तो लेट्स मूव ऑन इट। सो सी, मास फॉर्म जो होता है ये सबसे बेसिक फॉर्म होता है। हम लोग जो भी अभी तक लर्न करते आ रहे हैं, व्हाट वी हैव लर्न सो फार, वी यूजुअली प्रेफर गोइंग विद मास फॉर्म, राइट। तो मास फॉर्म में क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसे काकी मास है, हताराकी मास, किकी मास, ये सब लिखे हुए हैं। सो मास फॉर्म्स होता है पोलाइट वर्जन्स। ओके, एंड ऑन द अदर साइड ये जो लिखे हुए हैं आपके प्लेन फॉर्म, प्लेन नेगेटिव, ये होते हैं कैजुअल फॉर्म्स। ओके, तो मास, मासेन, मासेन देशता, वो होते हैं पोलाइट फॉर्म्स। और जो इस साइड लिखे हुए हैं प्लेन, प्लेन नेगेटिव, नाकाता, ते, ये सब होते हैं हमारे कैजुअल फॉर्म्स। ओके, ते नहीं बट प्लेन, प्लेन एंड नाकाता, ये वाले। ओके, सो बात करते हैं। तो काकी मास जैसे लिखा हुआ है, अब इसको हम मतलब चेंज कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, जो काकी मास है, तो मास और मासेन, मासेन देशता, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना होता है। मास की जगह बस आपको मासेन लगा देना है, मासेन देशिता लगा देना है। तो ये बहुत इजीली आप बना सकते हो। अब मास का मतलब क्या होता है, ये या तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जापानीज में प्रेजेंट और फ्यूचर जो होता है वो सेम ही होता है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको पता चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बोल दिया क्यों, जैसे टुडे की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि अगर सेंटेंस में क्यों आ रहा है तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। ओके, अब अगर मान लीजिए आशिता आ रहा है, तो मतलब आशिता मतलब टुमारो होता है, तो आशिता अगर आ रहा है तो वो फ्यूचर की बात हो गई। तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे काकी मास जो लिखा हुआ है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, विल राइट, ऐसे करके आ जाता है। तो जापानीज सेंटेंस में फ्यूचर और प्रेजेंट का मास फॉर्म यूज होता है। पास्ट फॉर्म के लिए अलग होता है, वो माशिता होता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं मासेन क्या होता है। सो मासेन होता है नेगेटिव फॉर्म, मतलब काकी मास अगर है राइट तो काकी मासेन क्या हो गया, नॉट राइट। ओके, तो वही होता है, नेगेटिव फॉर्म हो जाता है उसका, बस नॉट लग जाता है उसमें। मासेन देशिता। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जापानीज सेंटेंस में अगर ता पे सेंटेंस आपका एंड हो रहा है, सो इट मीन्स इट इज पास्ट फॉर्म, तो वही है यहाँ पे मासेन देशिता। बट द पॉइंट हियर इज यहाँ पे मासेन यूज कर रहे हैं, इट मीन्स नेगेटिव यूज कर रहे हो, सो नॉट आ जाएगा। ओके, और देशिता मतलब वो पास्ट टेंस आ जाएगा, मतलब पास्ट में हम लोग यूज करेंगे, मतलब नहीं लिख रहा था ऐसे करके। ओके, नहीं लिखा था, इस तरह से आई डिडंट रॉट, ऐसे करके ये आप बोल सकते हो। तो ये होता है मास, मासेन, मासेन देशिता। सो मास क्या था, नॉर्मल फॉर्म, मासेन मतलब नेगेटिव फॉर्म, और मासेन देशिता मतलब देशिता है तो पास्ट हो गया, बट मासेन है सो नेगेटिव का पास्ट जो होता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्लेन फॉर्म का थोड़ा आइडिया लेते हैं। मास फॉर्म जो होती है वो प्लेन फॉर्म के बिल्कुल बराबर होती है, मतलब जब वर्ड का जो मीनिंग होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। इसका मतलब काकी मास अगर लिखा हुआ है आपका, तो वो काकू के एग्जैक्टली सिमिलर है मीनिंग वाइज। ओके, प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज होता है, तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में इसका जो ट्रिक है उस पर हम बात करेंगे, पर आप इतना समझ लीजिए कि अगर मास फॉर्म है और इसका प्लेन फॉर्म है तो मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट वो टोन की बात आ जाती है कि जो आपका मास फॉर्म है वो पोलाइटर टोन शो करता है, और जो प्लेन फॉर्म है वो आपका थोड़ा कैजुअल टोन रिफ्लेक्ट करता है। तो उस चीज़, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। सो काकी मास और काकू एग्जैक्टली सिमिलर है मीनिंग वाइज। अब सीख लेते हैं कि इनका कंजुगेशन कैसे बनता है, ये चेंज कैसे करेंगे हम, काकी मास से काकू, क्या हमें एज इट इज याद करना पड़ेगा? तो
ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सा ट्रिक लगाते हैं, जब भी मास फॉर्म से आप प्लेन फॉर्म में बनाएंगे, अच्छा कुछ लोग इसको डिक्शनरी फॉर्म भी बोलते हैं, सो वो सेम होता है एग्जैक्टली, प्लेन फॉर्म बोल लीजिए या डिक्शनरी फॉर्म बोल लीजिए। ओके, सो काकी मास। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप जापानीज में लिखेंगे तो पहले का, फिर की, फिर मास, ऐसे करके लिखा जाएगा, राइट। सो द ट्रिक इज, आप पहले मास को कट करेंगे। मास को कट करने के बाद आप उसमें जो लास्ट वर्ड है उसको कू प्रोनाउंसिएशन में बदल देंगे। तो यहाँ पे का की मास है तो मास हटा दिया तो का की, राइट। अब जो की वर्ड है इसको आप बदल देंगे ऊ प्रोनाउंसिएशन विच इज काकू। सो एग्जैक्टली इसी तरह से बनेगा। तो यही जो रिम्पल सा ट्रिक है, जो लॉजिक है, आप वही लगाते जाएंगे, इससे सारे वर्ड्स आपके बन जाएंगे। ओके, जैसे हतारा की मास, तो यहाँ पे मास को कट करेंगे, लास्ट वर्ड है हमारा की, राइट। क्योंकि जापानीज में अगर आप लिखेंगे तो पहले हा लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे, फिर रा, फिर की, इस तरह से लिखा जाएगा। तो लास्ट वर्ड जो हमारा है वो की है, तो की को हम ऊ प्रोनाउंसिएशन में चेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगा हता रा कू। तो वही हो जाएगा हमारा डिक्शनरी फॉर्म, तो सॉरी प्लेन फॉर्म बोल दीजिए यहाँ पे, तो डिक्शनरी फॉर्म या प्लेन फॉर्म, तो वही हो जाएगा हमारा डिक्शनरी फॉर्म, प्लेन फॉर्म। ओके, तो यही सेम अप्रोच आप पूरा लगाएंगे मास फॉर्म से प्लेन फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, आपको प्लेन फॉर्म बनाना है तो आपको मास फॉर्म पता होना चाहिए, आप इजीली प्लेन फॉर्म बना लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी लिखा हुआ है सिंपल सा, और देखिए रूल नंबर 1 है हमारा, मास से प्लेन फॉर्म बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन टेक योर ओन नोट्स। सो यू हैव टू कट द मास, चेंज द लास्ट वर्ड टू इट्स ऊ प्रोनाउंसिएशन। सो की टर्न्स टू कू, गी टर्न्स टू गू, ची थोड़ा एक्सेप्शन रहता है, ची को यू विल नॉट टर्न टू चू और समथिंग, तो आपका ची जो होगा वो चू में बदलेगा, चू। ओके, TSU, चू। बी जो होता है वो बू में बदल जाता है, ई जो होता है ऊ में बदल जाता है, और मी मुंह में बदल जाता है। तो यही होता है हमारा। सो अगर आपको मास फॉर्म पता है, आप इजीली प्लेन फॉर्म बना सकते हो, तो इस चीज़ को याद रखना। और इवन वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं, इफ़ यू नो द प्लेन फॉर्म यू कैन इजीली कन्वर्ट इट टू मास फॉर्म। मास फॉर्म के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट का ऊ प्रोनाउंसिएशन है उसको ई में बदल देंगे, फिर मास लगा देंगे, सिंपल। सो यू कैन फॉलो दिस अप्रोच। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब हमने सीख लिया कि मास फॉर्म से प्लेन फॉर्म कैसे बनाते हैं। ओके, हमने मास, मासेन, मासेन देशता तो कवर कर लिया था, वो सिंपल थे। हमने प्लेन फॉर्म सीख लिया, अब हम आते हैं प्लेन नेगेटिव पे। तो हाउ प्लेन नेगेटिव वर्क्स, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इन ऑर्डर टू मेक प्लेन नेगेटिव यू नीड टू नो द प्लेन फॉर्म। अगर आपको प्लेन फॉर्म पता है तो यू कैन ईजिली मेक प्लेन नेगेटिव फॉर्म। हाउ यू विल डू दैट, सो इन जापानीज इफ यू आर मेकिंग अ नेगेटिव वर्ड, तो याद रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज यू विल ऑलवेज ऐड दैट वर्ड नाई। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो कैसा है, तो कई बार हम उसको चेंज भी करते हैं, बट जो रॉ फॉर्म होगा, जो रॉ वर्ड होता है वो नाई होता है, तो नाई तो लगाना ही पड़ता है। हम उसके डिफरेंट फॉर्मेशंस लगाते हैं, कभी नाकाता लगा दिया, कभी कुछ लगाएंगे, बट नाई हमारा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि हम अभी नॉर्मल वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए नाई ही यूज होगा। तो कैसे लगाएंगे उसको, क्या डायरेक्टली हम लगा सकते हैं, जैसे प्लेन फॉर्म अगर हमको पता है तो क्या हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो उसका रूल ये होता है कि जो लास्ट वर्ड था, जो हमने लास्ट रूल नंबर 1 में सीखा था कि यू विल चेंज दैट वर्ड टू ऊ प्रोनाउंसिएशन। अब जो आपने ऊ प्रोनाउंसिएशन में उस वर्ड को चेंज किया है, यू विल चेंज दैट वर्ड टू आ प्रोनाउंसिएशन एंड देन यू विल ऐड नाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी काकू, सो लास्ट वर्ड इज कू, सो यू विल चेंज इट टू का एंड देन यू विल ऐड नाई, सो काका नाई, लाइक दिस। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज एग्जैक्टली लाइक कि काकी मासेन। तो यही याद रखिए, काका नाई इज नथिंग बट काकी मासेन, तो यही होता है। अब प्लेन फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि काकी मास इज नथिंग बट काकू, मीनिंग इज एक्जैक्टली सेम, इज जस्ट दैट वन इज रिफ्लेक्टिंग द टोन ऑफ पोलाइटनेस, अदर वन इज टॉकिंग अबाउट कैजुअलनेस, सिंपल। तो मासेन क्या था, वो है काका नाई, काका नाई इज नथिंग बट काकी मासेन, इस चीज को याद रखना है। ओके, सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। नाउ हताराकू, सो लास्ट वर्ड change it to a pronunciation which will be hataraka, then you will add nai, so hataraka nai. Hataraka nai is nothing but hataraki masen. Okay, so same goes with kiku, so kiku last word is ku, change it to a pronunciation kika, then you will add nai, so kika nai. Okay, so a simple sa note, let's take one note. Rule number 2 is change u pronunciation to a pronunciation, add nai to it. Some examples, aruku, it's the plain form. Now you can even convert this aruku to mass form as well. It will be aruki mass. ये aruki mass हो जाएगा अगर हम mass form में इसको convert करना चाहें। हम simple trick जानते हैं, aruka nai, nomu nai, noma nai. Okay, sorry, nomu and noma nai, asobu and asoba nai. Okay, so ये हमारा rule number 2. I hope आपको समझ में आया होगा। Okay, so next rule पे move करते हैं, जो सबसे ज़्यादा difficult है, उसको एक simple way में याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, सी
आप अगर नाई फॉर्म आपने बना लिया है तो नाई फॉर्म से नाकाता फॉर्म बनाना इज वेरी इजी. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमूव दिस लास्ट आई टू काता. सिंपल. हताराका नाई. रिमूव दैट आई of nai to kata, na kata. This nakata is nothing but masen deshita. Masen deshita is politer version and nakata is casual version. Simple. Okay, so keep this point in mind. Mas is nothing but plain form. Masen is nothing but plain negative, which is nai. Masen deshita is nothing but nakata. Okay, so now you got it. Nakata, how you will make? Just simply remove that I of nai, casual plain form, and add kata to it. That's it. All you have to do. Now let's talk about te form. How will you make te forms? So te forms are a little bit complicated. I have made a separate chart for it. So before we proceed, just take a look onto the chart. You will get some idea. आपको थोड़ा idea मिल जाएगा. So see, a cheat sheet. How to convert mass form to te form? When last word of the verb is ending with ku, use ite. So how you will make? Use those dictionary forms. Simple. If your last word is ku, use ite. Remove ku and add ite. Okay? Kiku, ki ite. Simple. You will cut that ku and you will add ite. Now itte, te. Okay? Just elaborate it. आपको थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है. Itte. Okay? When last word of the verb is ending with su, u or ru, use te. Okay? For example, matsu, machi mas जो होता है वेट करना, matsu. Okay? So वहाँ पे su को रिमूव करके आप लगा देंगे इत्ते, matte, matte. Okay? Now same goes with shite. When the last word of your verb is ending with su, use shite. Okay? So अगर आपका जो लास्ट वर्ड है वो su है तो आप shite को यूज करेंगे. And unde, what is unde? When last word of the verb is ending with gu, nu, bu, mu, use shite. So this is the only thing that you have to memorize. आपको as it is याद करना पड़ेगा. So that's why I made a proper simple sheet for you. Just you can take the screenshot or make your own notes. आप अपने simple notes भी बना सकते हैं. तो आपको वो याद हो जाएगा. इत्ते फॉर्म, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड. इत्ते फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो वी हैव टू लर्न इट एंड वी कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक कंजुगेशंस. सो वी नीड टू नो. एंड इन ऑर्डर टू मेक इत्ते फॉर्म, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी अवेयर ऑफ कि उसका जो पोलाइट जो प्लेन फॉर्म है वो क्या होगा. सो यू शुड नो द प्लेन फॉर्म ऑफ दैट वर्ब, देन ओनली यू कैन मेक इत्ते फॉर्म. एंड सी, अभी के लिए फॉर नाउ यू हैव टू लर्न इट, बट वंस यू आर used to it, when you start making sentences, then this will not be a big deal. आपको वो easily memorize हो चुका होगा. So as of now you have to learn it. Okay? So you can take this screenshot and use this trick. You will easily be able to make it. Okay? So some examples कुछ देख लेते हैं हम लोग तो आपको idea मिल जाएगा थोड़ा सा. Now ki ite. तो in that cheat sheet we have already wrote, if your last word is ku, you will turn it into ite. So cut the ku and add ite. Same goes with here also, ku, then you will take ite. Gu, let's see this. Oyogu. So oyogu will be, हमने उस cheat sheet में लिख रखा था. तो if your last word is ending with gu, bu, mu, so that will be ide. होते? So oyogu is oyo ide. Oyogu, isogu is isoide. So like this you can convert it. Use that sheet, refer to it, and you will easily be able to, आप आराम से उसको बना लेंगे ते फॉर्म में. एंड ते फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम इस पर आगे भी बात करेंगे. आगे वाली वीडियोस में हम इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, कंजुगेशंस बनाएंगे डिफरेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो ते फॉर्म हो गया हमारा. ओके? अगर आपको करंट के लिए याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि ते फॉर्म क्या होता है. वो कंटिन्यूस की बात करता है. ओके? और अलग अलग ग्रामर पैटर्न्स भी यूज होते हैं, बट यूजुअली हम लोग ते फॉर्म को कंटिन्यूस फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. पास्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, दैट ING फॉर्म जो होता है हमारा. ओके? आई एम राइटिंग, आई एम वर्किंग, आई एम लिसनिंग, इस तरह से यूज़ हो जाता है. तो ते फॉर्म इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ ता फॉर्म. सो सिंपल है ता फॉर्म को बनाना. इफ़ यू नो ते फॉर्म, यू कैन ईजिली मेक ता फॉर्म. हाउ यू विल डू दैट? जो लास्ट का ते है, यू विल चेंज इट इनटू ता. सिंपल. ओके? इफ यू नो ते फॉर्म, यू कैन ईजिली मेक ता फॉर्म. व्हाट यू हैव टू डू इज चेंज दैट ते टू ता. इट इज सिंपल. ओके? तो बस आपको यही करना है. सो हमने मास कवर कर लिया, मासेन एंड मासेन देशता. वी हैव कवर्ड इट. Plain, plain negative, nakata, te and ta. So we have covered this group 1.
देयर इज अनदर पार्ट ऑफ इट विच वील कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 2 ग्रुप 3 के बारे में ही बात करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन इज दिस ओनली। वंस यू गेट अ गुड हैंग ऑफ इट तो ईजिली आप आराम से सभी वर्ब्स के कंजुगेशंस बना पाएंगे। और प्लीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज ये वर्ब्स की विच ऑल वर्ब्स फॉल अंडर ग्रुप 1। ओके, ये थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको। दैट्स इट। सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। मास फॉर्म इज सिंपल फॉर्म, प्लेन फॉर्म जो होती है हमारी। ओके, इट्स इक्विवेलेंट टू आवर प्लेन फॉर्म जो कि है हमारी ये काकू। सो काकीमास एंड काकू इज एग्जैक्टली सेम। काकीमासेन इज नथिंग बट नेगेटिव फॉर्म। सो काकीमास इज राइट, काकीमासेन इज नॉट राइट, सिंपल। सो यू विल ऐड नॉट, वो नेगेटिव हो जाता है, सिंपल। काकीमासेन एंड काकीमासेन इज नथिंग बट काकानाई। काकीमासेन इज पोलाइट, काकानाई इज कैजुअल। काकीमासेन देशिता, so past negative, that is nothing but nakatta. Okay, now we have covered all the 6, so remaining te form and ta form. So te form, use that cheat sheet, you will get a good idea, you will easily be able to make all the conjugations. So if your verbs, what is the last word, on the basis of that you will change all the words. तो आपका जो लास्ट वर्ड होगा उसी के हिसाब से आप सब चेंज कर दोगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, एंड अगर आपने ते फॉर्म बना लिया है तो इजीली आप ता फॉर्म बना सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज रिमूव दैट ते, ऐड ता, सिंपल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उत्कारी सामादेशता उजिका नितादागी अरिगातो गोजाइमाशिता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।